गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेतृत्व यानी लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। नेतृत्व यानी पहले हम जानते हैं कि नेतृत्व का अर्थ क्या होता है। नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यपालक एक दी हुई परिस्थिति में उद्देश्य प्राप्ति के लिए दूसरों के व्यवहारों को प्रभावित करता है, दिशा निर्देश देता है तथा मार्गदर्शन करता है। यानी नेतृत्व एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी जो नेता जो होता है वो उद्देश्य प्राप्ति के लिए दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करता है, उनको सही दिशा देता है, यानी उनका मार्गदर्शन भी करता है। उसको हम लोग कहते हैं नेतृत्व, अंग्रेजी में लीडरशिप। पीटर ड्रकर के अनुसार अग्रणी यानी नेता वह होता है जिसके अनुगामी यानी जिसके फॉलोअर्स होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अग्रणी या नेता। अब हम देखते हैं कि नेतृत्व की कुछ शैलियां हैं या हम उनको प्रकार भी कह सकते हैं। तो जो किसी भी संगठन में सही तरह से कार्य करने के लिए यानी लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए जो है उपयोग में आती हैं। पहली जो शैली है उसको हम लोग कहते हैं निरंकुश शैली। अब निरंकुश शैली ये क्या होती है, यानी इसके अंदर शक्ति जो है वो एक ही आदमी के हाथ में निहित होती है, यानी इसमें शक्ति तथा निर्णय लेने का अधिकार प्रबंधक को होता है, यानी एक व्यक्ति को होता है। प्रबंधक कर्मचारियों से कोई राय नहीं लेता तथा कर्मचारियों को सिर्फ आदेश का पालन करना पड़ता है, यानी जितनी भी शक्ति होगी वो एक आदमी निहित होगी। अगर किसी हम संगठन की बात कर रहे हैं तो संगठन में एक प्रबंधक होता है, तो सब उसी की बात मानते हैं, यानी जो कर्मचारी जो वर्ग जो होता है उनको सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन करना होता है, यानी वो एक तरफा जो है कोई भी फैसला ले लेगा, बस कर्मचारियों का काम है उसकी आज्ञा का पालन करना। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं निरंकुश। अंग्रेजी में इसको कहेंगे हम लोग ऑटोक्रेटिक, यानी शक्ति एक ही आदमी में निहित हो जाती है। दूसरी जो शैली है वो है नौकरशाही, अंग्रेजी में इसको हम लोग ब्यूरोक्रेटिक कहते हैं। ये क्या होती है, यानी इसमें प्रबंधक प्रबंधन के लिए पहले से निर्धारित नीतियों तथा नियमों के अनुसार जो है लोगों का मार्गदर्शन करता है, यानी जो हमारे जो नियम और कानून जो हैं वो पहले से एक तरह के रूल बुक में लिखे होते हैं और उसी का पालन करते हुए वो अपने कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है और उनका प्रबंधन उसी के अनुसार करता है। जैसे कि सरकारी नौकरियों में होता है कि पहले से नियम बने हुए हैं, अब प्रबंधक को क्या करना है, सिर्फ उन लिखे हुए नियमों का पालन करना है। ठीक है, इसमें वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। जैसे कि निरंकुश में एक व्यक्ति होता था, वो अपनी तानाशाही चला सकता था, लेकिन यहाँ पर नौकरशाही है, तो यानी पहले से नियम है उसी के अनुसार जो है प्रबंधक को चलना होगा। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा जो है वो है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। इसमें क्या होता है, इसे सहभागी शैली भी कहते हैं। इसमें कर्मचारियों को निर्णय लेने में भागीदार बनाने को प्रोत्साहित किया जाता है, यानी जैसे लोकतांत्रिक देश में होता है कि जनता के हाथ में शक्ति निहित होती है और जो नेता जो होता है वो जनता के अनुसार चलता है, यानी उनको भागीदार बना के चलता है। इसमें भी यही होता है कि जो भी निर्णय लेना है वो उसकी राय जो है हम अपने कर्मचारियों से ले सकते हैं, तो वो भी उसमें डिसीज़न मेकिंग में यानी जो निर्णय लेने में वो भी हमारा जो है प्रबंधक का साथ देते हैं, यानी हम उनको किसी भी डिसीज़न मेकिंग में उनको हम भागीदार बना सकते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो भी किसी कंपनी को चलाने में हमारा सहयोग करें। चौथी तरह का है अहस्तक्षेपी यानी अबद्ध, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में लेसिस फेरे, यानी इसमें क्या होता है, प्रबंधक कोई दिशा निर्देशन नहीं देता और कर्मचारियों को जितना मुमकिन हो स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी जो भी होगा इसमें प्रबंधक कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपने कोई भी नियम और कानून जो है बीच में नहीं लाएगा, वो कर्मचारियों को जो है खुली छूट दे देता है, यानी
खुली स्वतंत्रता दे देता है और कर्मचारी अपने अनुसार किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। यानी इसमें शक्ति जो होती है वो कर्मचारियों के हाथ में निहित होती है। तो हमने देखा जो नेतृत्व शैलियाँ हैं वो 4 प्रकार की, एक निरंकुश, नौकरशाही, तीसरी लोकतांत्रिक और चौथी अहस्तक्षेपी, जिसको अबद्ध शैली भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कुछ नेतृत्व के सिद्धांत। यानी पहला जो सिद्धांत है वो हम देखते हैं वो है गुणमूलक विचारधारा। इस विचारधारा के मानने वाले कहते हैं कि नेता जन्मजात होता है, वे बनते नहीं हैं। इनका मानना यह है कि हम नेता बना नहीं सकते, वो पैदाइशी होते हैं। या महामानव सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। यानी इसको ग्रेट मैन ओल्ड थ्योरी, अंग्रेजी में ग्रेट मैन ओल्ड थ्योरी कहा जाता है और हिंदी में महामानव सिद्धांत कहा जाता है। इस गुणमूलक विचारधारा को महामानव सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। गुणमूलक विचारधारा के मानने वाले लोगों ने एक सफल नेता के कुछ गुण बताए हैं जो निम्न अनुसार होते हैं। इनका मानना ये है कि नेता भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए, मानव संबंधों का ज्ञान, सामाजिक कौशल, बौद्धिकता, निर्णय और निष्ठा, उत्तरदायित्व, लचीलापन, ईमानदारी और अच्छा व्यक्तित्व तथा प्रेरक शक्ति। यानी वो भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नेता छोटी छोटी समस्या आई तो उसमें रोना शुरू कर दे या बहुत उत्तेजित हो जाए, गुस्से में आ जाए। ठीक है, उसको एक मानव संबंधों का ज्ञान होना चाहिए, यानी एक सोशलाइज व्यक्ति होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, सामाजिक कौशल यानी लोगों के साथ मिलजुल के रहने वाला एक अक्लमंद व्यक्ति होना चाहिए, निर्णय और निष्ठा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व को समझे, लचीलापन, ऐसा ना हो जाए कि एक जैसा निर्णय लिया कि मैं ही सही हूँ और अपना फैसला सुना दिया, ऐसा नहीं, लचीलापन होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व और प्रेरक शक्ति। जैसा कि हम कह सकते हैं कि गांधी जी भावनात्मक स्थिरता, मानव संबंधों का ज्ञान एक अच्छे उदाहरण के रूप में हम उनको यहाँ पेश कर सकते हैं। यानी व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार नेताओं के व्यवहार के अनुसार वो एक अच्छे नेता या एक बुरे नेता के रूप में आ सकते हैं। यानी उनके व्यवहारों को देखते हुए हम बताते हैं कि वो नेता जो है कैसे हो। यानी हम नेता बना सकते हैं, लीडरशिप हम डेवलप कर सकते हैं। महामानव सिद्धांत क्या मानता था कि नेता जन्मजात होते हैं और यहाँ हम नेता बना सकते हैं, नेतृत्व को हम क्रिएट कर सकते हैं। यानी उनके व्यवहारों को देखकर हम लीडरशिप क्वालिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के सिद्धांत, गुणमूलक विचारधारा और व्यवहारवादी सिद्धांत। तो इसमें याद करने वाली बात जो है वो ये है कि ये इस सिद्धांत को हम लोग महामानव सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और ये नेता गुणमूलक विचारधारा के मानने वाले के नेता जन्मजात होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा कि नेतृत्व, उसका अर्थ, नेतृत्व की शैलियाँ या प्रकार। पहला जो पढ़ा वो था निरंकुश, दूसरा नौकरशाही, तीसरा लोकतांत्रिक, चौथा अहस्तक्षेपी या अबद्ध। ये 4 तरह की शैली हमने पढ़ लिया। फिर हमने नेतृत्व के सिद्धांत पढ़े, पहला गुणमूलक विचारधारा और दूसरा व्यवहारवादी सिद्धांत। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू।